नाम उच्चारण करने से, दोनों हाथ उठा के भगवान का नाम बोलने से हमारे हृदय के सारे पाप निकल जाते हैं। तो किसी ने कहा भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई, जो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलेगा उसके हृदय से तो सारे पाप निकल जाएंगे, लेकिन ये पाप रहेंगे कहाँ? कहीं दूर जाएंगे क्या? नहीं भैया, दूर नहीं जाएंगे, बगल में ही रहेंगे, पड़ोस में ही रहेंगे। क्योंकि कथा में कुछ आलसी भी आते हैं, कुछ तो बेचारे सुनने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे आलसी भी आ जाते हैं, अरे घर में पड़े पड़े क्या करेंगे, चलो कथा में ही बैठ जाएं। तो ऐसे आलसी जब कथा में आके बैठ जाएं, और महाराज कितना भी बाबा चिल्लाते रहे, महाराज चिल्लाते रहे, पर महाराज उनके हाथ ऐसे के ऐसे रहते हैं। सावधान, जो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलते हैं उनके शरीर से सारे पाप निकल जाते हैं, और जो व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइएगा, आप लोग पापों को निकालने आए हो या बिठाने आए हो? बताओ। तो दोनों हाथ उठा के बोलिएगा हाँ। ऐसी है ये दिव्य पावन कथा। अभी कथा आरंभ करने से पूर्व हम कथा की महिमा को सुन लें। जब गुरुदेव भगवान किसी विशेष बात को या किसी विशेष मंत्र को जब अपने शिष्य को प्रदान करते हैं तब उसकी महिमा को बताते हैं। तो भागवत की महिमा का मतलब है महात्म, जो 6 अध्याय में है। किसी ने एक बात कही, महाराज जब ये श्रीमद् भागवत इतना बड़ा है तो अपनी प्रशंसा अपने द्वारा क्यों करता है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, हीरा मुझसे कब कहे, लाख है मेरा अरे हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत क्या है। वो तो जब किसी जौहरी के हाथ में जाएगा वो जौहरी ही बताएगा इस हीरे में की कीमत क्या है महाराज, और कौन बता सकता है। तो श्रीमद् भागवत महान है, बड़ा है। इसकी व्याख्या, इसकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अन्य महाराज 17 पुराणों में श्रीमद् भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि भागवत श्रेष्ठ है। और उसी भागवत की कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। भैया अब ये कथा ऐसी नहीं कि हमने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अब हम 7 दिन जो कथा सुनेंगे, इस कथा को श्रवण करके हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, हम अपने हृदय में उतारेंगे। और ये कथा जब हमारे हृदय में उतरेगी ना, तभी हमारा कल्याण होगा महाराज। ऐसी इस मंगलमयी कथा का हम लोग श्रवण करें। और ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैश्वनानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेममिदं ज्ञानं परम गीयते। आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी महान हैं, कितने बड़े जानकार हैं,
लेकिन भैया हमारे शरीर की शोभा हमारे मुखारविंद से होती है और मुखारविंद की शोभा इस तिलक से होती है महाराज। अगर तिलक हमारे भाल पर विराजमान है तो वो सबसे बढ़िया भाल दिव्यता के साथ में दर्शन करने योग्य होता है। इसी प्रकार से भैया श्रीमद् भागवत जो है ये सभी पुराणों में तिलक के समान है, सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवों का ये परम धन है, पारमहंसों की ये संहिता है। ऐसी पावन कथा का हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे महाराज।